proof than Vikrant. Named after our first carrier, the legendary Vikrant, that played a decisive role in 1971, she will be the fourth aircraft carrier to fly the White Ensign. Designed by the Indian Navy's Warship Design Bureau and built by Cochin Shipyard Limited, we now belong to a select group of countries with the capability of indigenously designing and building an aircraft carrier. Her 26,000 tons of warship-grade steel has been developed by DRDO and produced by the Steel Authority of India. Vikrant's 76% indigenous content has been achieved through partnerships with over 90 Indian OEMs, more than 100 MSMEs, and over 500 ancillary industries. Above all, Vikrant has provided direct employment for 2,000 personnel in CSL and indirect employment for 13,000 towards plowback effect to the Indian economy. आपका लक्ष्य होना चाहिए कि भारत का जब अपनी आजादी के 100 वर्ष का पर्व मनाए, उस समय हमारी नौसेना एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर हो। तो आज भारत की नेवी के लिए एक बेहद खास दिन है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत नेवी को सौंपा जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मौके पर यहां पर पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए। रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा साहब और वीएन झा साहब हमारे साथ हैं। एसपी सिन्हा साहब, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बिल्कुल सरल भाषा में, आईएनएस विक्रांत स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, भारतीय नेवी में इसका शामिल किया जाना, इस मौके पर खुद प्रधानमंत्री का पहुंचना, इसका महत्व क्या है, कितनी ताकत बढ़ने जा रही है स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के बारे में बताइए। ये एक गेम चेंजर साबित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है कि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बने, आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं, बाकी क्षेत्रों में ही नहीं, सेना के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बढ़े, क्योंकि जब हम विदेश से सामान खरीदते हैं तो हमारा कीमती डॉलर वहाँ जाता है, वो हम पर आर्थिक व्यवस्था पे बहुत बुरा असर देता है। तो ये जो आईएनएस विक्रांत जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट कर रहे हैं, कमीशन कर रहे हैं, उसके कई फर्स्ट हैं, कई क्यों सिग्निफिकेंट है वो मैं बताना चाहता हूँ। पहला कि ये लार्जेस्ट वॉरशिप है जो हिंदुस्तान के अंदर बन रहा है। 76% जो है इंडिजिनस कंटेंट है और 45,000 टन्स इसका डिस्प्लेसमेट कैपेसिटी। इसका मतलब है कि जो लोड ये कैरी कर सकता है वो 45,000 टन्स है। 1700 मेंबर क्रू है। ये 400 नॉटिकल माइल्स एक दिन में मूव कर सकता है। इसकी स्पीड है 51 किलोमीटर्स पर आवर। 262 मीटर लॉन्ग इसकी लंबाई है। 15 स्टोरी डेक है और इसका यदि फ्लाइट डेक को तुलना करें तो 2 फुटबॉल फील्ड का जो साइज़ होता है उतना इसका फ्लाइट डेक का साइज़ है। इसके जो फाइटर जेट जो टेक ऑफ करेंगे उनका एंगल्ड स्काई जंप है और ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है स्टो बार कन्फिग्रेशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। ये मोर देन 5 to 7 टाइम्स साइज इस शिप का है। हिंदुस्तान में जितना वॉरशिप पहले बना है उससे 5 से 7 गुना टाइम्स ये ज़्यादा है। और हमारे पास जो अभी हाल फिलहाल में आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर था उसके तुलना में ये कई मील आगे है। मतलब विक्रमादित्य इसके सामने कुछ खड़ा नहीं रह सकता। अब यदि हम बात करें कि वेपन प्लेटफॉर्म इस पर क्या क्या है तो 34 फिक्स्ड विंग और रोटरी एयरक्राफ्ट ये अपने डेक पे रख सकता है। उसमें MiG-29K भी इन्वॉल्व है। कामोव 31 हेलीकॉप्टर, अमेरिकन बिल्ट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, इंडिजिनस बिल्ट एडवांस ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ये सब इसके डेक पे अवेलेबल होंगे। और मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये फ्लोटिंग फोर्ट्रेस है, फ्लोटिंग किला है सागर में। देखिए अंग्रेजी में एक कहावत है कि ही हु रूल्स द सीज रूल्स द वर्ल्ड, और इंग्लैंड इसका उदाहरण है। चंद्रगुप्त मौर्य के पास इतनी स्ट्रांग नेवी थी कि साउथ एशिया, ईस्ट एशिया में कई देशों पे उनका आधिपत्य था। तो जो हमारे पास 7,516 किलोमीटर का जो कोस्ट लाइन है, यदि उसको हमको सुरक्षित करना है, यदि हमको चीन की कुदृष्टि से बचना है, यदि हमको अपने सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को सुरक्षित करना है, यदि चाइना के डोमिनेंस को चुनौती देना है, यदि हमको इंडियन ओशन रीजन को। श्रीमान पिनाराई विजयन जी, देश के रक्षा मंत्री
श्रीमान राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार जी, एमडी कोचिन शिपयार्ड, सभी विशिष्ट एवं गणमान्य अतिथिगण और इस कार्यक्रम में जुड़े मेरे प्यारे देशवासियों, आज यहां केरला के समुद्री तट पर भारत का हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक सशक्त तस्वीर आज हम यहां देख रहे हैं। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अनमोल अवसर है। ये हर भारतीय का मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाला अवसर है। मैं इसके लिए हर एक देशवासी को बधाई देता हूं। साथियों, लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, प्रशस्त पुण्य पंथ है।
बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। साथियों, इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं भारतीय नौसेना का कोचिन शिपयार्ड के सभी इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों और मेरे श्रमिक भाई बहनों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस सपने को साकार किया है। केरला की पुण्य भूमि पर देश को ये उपलब्धि एक ऐसे समय पर मिली है जब ओणम का पवित्र पर्व भी चल रहा है। मैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है, वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है, उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइट डेक भी 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है।